नमस्कार मित्रों, मैं सुविधा गुप्ता आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ अपने इस लेख के साथ जिसे मैंने अपनी बिटिया की विदाई की यादों को सहेज कर लिखा है। बेटियों में तो माँ बाबुल की जान बसती है, सच ये होती ही है इतनी अनमोल। इस लेख के माध्यम से मैं एक आवाज़ उठाना चाहती हूँ और आपके समर्थन की अपेक्षा करती हूँ। आशा करती हूँ आपको भी यह बहुत पसंद आएगा। तो आइए सुनते हैं मेरा यह लेख जिसका शीर्षक है मुझे कन्यादान शब्द से आपत्ति है। आपकी बिटिया, आपका गुरूर, आपका अभिमान, आपका गौरव, जैसे हो कल कल बहता झरना या कोई इंद्रधनुष खिला या फिर कोई जल तरंग बजा। वह चहकती महकती रहती है तो घर घर लगता है। उसकी बातें, उसकी मुस्कान आपको आपकी रोज़मर्रा की थकान व तनाव से दूर ले जाती हैं। उसकी एक ही हंसी से पूरे घर में रौनक आ जाती है। कहते हैं कि बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, इन्हें संजो कर रखना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि बेटियां पराया धन होती हैं। अजी कोई हमसे पूछे, ये बेटियां तो उम्र भर बेटियां ही रहती हैं, विवाह होने से मायका थोड़ी ना छूटता है। वह तो बिटिया के दिल में उम्र भर साथ चलता है, फिर चाहे वह कहीं भी रहे। बिटिया के विवाह में हमारी इन्हीं सभी भावनाओं पर ग्रहण लगाता हुआ यह शब्द कन्यादान। अब आप ही बताइए, भला कोई अपनी जान से प्यारी राजदुलारी का दान कर सकता है? दान शब्द से अभिप्राय है किसी वस्तु को अपने हाथ से किसी दूसरे को सौंप देना, और व्यवहारिक तौर पर दान की हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती। यानी कन्यादान का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो आपकी सुपुत्री, जो कि आपकी आंख का तारा है, उसका दान। अब सोचने का विषय यह है कि आपकी बेटी कोई धन संपत्ति, पशु पक्षी या वस्तु तो है नहीं जिसे आपने दान कर दिया। इस परंपरा के ठेकेदारों से अगर प्रश्न पूछा जाए कि कन्यादान के साथ साथ पुत्रदान का रिवाज क्यों नहीं है, तो मुझे संपूर्ण विश्वास है कि उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं होगा। तो हम महिलाओं को इस गलत शब्द के प्रचलन से आपत्ति क्यों नहीं? क्यों इस गलत शब्द के प्रयोग से हमारा स्वाभिमान नहीं जागता? क्यों हम इस परंपरा का विरोध नहीं करते? क्यों इस समाज में नारियों को लेकर गलत शब्द के प्रयोग के विरुद्ध आवाज़ उठाने से हम हिचकिचाते हैं? यही नहीं, अपनी बेटी के विवाह में भी हम खुशी खुशी इस गलत शब्द का खुलकर इस्तेमाल करते हैं। आपको नहीं लगता हमें समाज को इस अनुचित शब्द को प्रयोग में लाने से रोकना होगा? मैं सिर्फ गलत शब्द के इस्तेमाल करने से आहत हूँ, दुखी हूँ और चिंतित भी हूँ। बेटी का विवाह करके उसे वापस अपने घर बुलाने की भी मेरी कोई मंशा नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी पुत्री के विवाह में हम सब मिलकर खुशी खुशी उसको आशीर्वाद दें और उसके खुशहाल वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं करें। लेकिन ईश्वर ना करे, अगर उस पर कोई दुख तकलीफ आए तो हम उसको यह एहसास दिलाएं कि तुम्हारा तो दान हो चुका है और अब तुम्हारा इस घर से कोई वास्ता नहीं है। अपने पति के घर में तुम जैसे तैसे अपने दुख तकलीफ़ों के साथ जियो। जिसे पाल पोस कर आपने इतने प्यार से बड़ा किया, ईश्वर ना करे समय पड़ने पर उसी बेटी से माँ बाप कैसे मुंह मोड़ सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से यह अनुरोध करना चाहती हूँ कि अपने व्यस्त ज़िंदगी से थोड़ा समय निकालकर इस विषय में मनन चिंतन अवश्य करें और यह प्रण लें कि अपनी पुत्री की शादी में इस गलत शब्द के प्रचलन का खुलकर विरोध करेंगे और अन्य किसी को भी इसको प्रयोग में लाने से रोकेंगे। हमारे इस पुरुष प्रधान समाज में ऐसी बहुत सी परंपराएं हैं जो सिर्फ महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं ताकि वह उम्र भर पुरुष की सत्ता को स्वीकारे। हमें उनमें जड़ से परिवर्तन लाना है और पुरुषों को भी यह एहसास दिलाना है कि हम कोई दान की वस्तु नहीं हैं। समाज में हमारा भी बराबर का अधिकार है। जब पुत्रदान नहीं हो सकता तो कन्यादान का क्या औचित्य? सही मायने में तो किसी भी इंसान का दान संभव ही नहीं है। यह तो ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने जैसा हो जाएगा। यदि हम कन्यादान शब्द की जगह वर वधु ग्रहण शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। दोस्तों,
अगर आप मेरा यह लेख पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकती हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। मित्रों, आपके कमेंट से मुझे और लिखने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धैर्य से मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।